हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस के बारे में, पास्ट टेंस के बारे में। तो आज हम नेक्स्ट अपना डिस्कस कर रहे हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस होता क्या है? तो फ्यूचर टेंस की अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको भविष्य काल भी कहते हैं। फ्यूचर टेंस इंडिकेट्स दैट एन एक्शन और अकरेंस हैज़ नॉट हैपेंड येट एंड विल टेक प्लेस एट द सेम पॉइंट इन द फ्यूचर। यानी कि फ्यूचर टेंस में जो है वह इंडिकेट करता है या दर्शाता है कि जो भी कार्य है या जो भी घटना हो रही है वह फिलहाल अभी नहीं हुई है, और वह जो है फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि यानी कि भविष्य में यह घटना हो सकती है या भविष्य में कार्य होगा। इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट्स में, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। हम सीरियली जो है सिक्वेंशली हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो अफर्मेटिव रूल्स में यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज़ होती है हमारी विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ध्यान देने वाली बात है कि ही, शी, यू, दे, इट के साथ हम जो है विल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और आई, वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें विंटर विल कम अगेन। यहाँ पर आप देखें पहले विंटर जो है वह सब्जेक्ट है, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है विल, देन उसके बाद कम अगेन। ठीक है, ये हमारा कम जो है वह वर्ब है और अगेन बोलें तो हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, राधा विल सिंग द सॉन्ग इन द पार्टी। तो राधा सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, देन सिंग द सॉन्ग इन द पार्टी। सिंग जो है हमारी वर्ब है और इन द पार्टी हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेक्शन। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट के साथ विल, शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें ही विल नॉट हेल्प मी, ही विल नॉट हेल्प मी। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा आई शैल नॉट गो टू मार्केट, आई शैल नॉट गो टू मार्केट। ओके, देन नेक्स्ट अगर हम बात करें नेगेटिव तो हमारा नकारात्मक सेंटेंसेस जो थे वह हमने फिनिश किए। अब हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं। हमारा जो है इंटेरोगेटिव रूल, यानी कि प्रश्नवाचक जो हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट में होते हैं वह कैसे बनाए जाते हैं। विल शैल यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी जस्ट बिफोर द सब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि विल शी राइट द लेटर। अब देखें आप हेल्पिंग वर्ब जो है विल वह हमारी सब्जेक्ट से पहले यानी कि शी से पहले यूज़ हुई है, देन उसके बाद शी, फिर राइट द लेटर। ओके, देन एट लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। देन नेक्स्ट विल द बॉयज प्ले द क्रिकेट इन द ग्राउंड, विल द बॉयज। ठीक, देन विल हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले, द बॉयज जो सब्जेक्ट है वह हमारा जस्ट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, देन प्ले द क्रिकेट, प्ले हमारा वर्ब हो गया, द क्रिकेट इन द ग्राउंड हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का पोर्शन जो है वैसे तरीके से फिनिश होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस, सेकंड पार्ट ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करें तो इसमें अफर्मेटिव में हमारा विल शैल हेल्पिंग वर्ब के साथ वी का यूज़ होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक, तो यहाँ पर बस एक चेंज आ जाता है कि विल शैल के साथ वी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम यूज़ करते हैं। बाकी हमारा अफर्मेटिव जो है ये एज इट इज़ सिक्वेंशली रहता है हमारा अफर्मेटिव की तरह। तो यहाँ पर आप देखें यू विल बी रीडिंग द बुक, देखें यू विल बी, देन रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हमारा रीडिंग द बुक। देन नेक्स्ट मोहन विल बी गोइंग टू मार्केट, मोहन विल बी गोइंग टू मार्केट। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट हमारा नेगेटिव रूल ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, जो विल बी है उसके बीच हमारा नॉट लग जाता है, यानी कि विल नॉट बी। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखें
सिमरन विल नॉट बी ड्रिंकिंग टी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, दे विल नॉट बी जंपिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, वह लोग जो है ग्राउंड में नहीं कूद रहे हैं, नहीं कूद रहे होंगे। इंटेरोगेटिव की बात करें तो प्रश्नवाचक जो हमारे होते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि एग्जाम्पल में आप देखें, जस्ट बिफोर द सब्जेक्ट हमारा जो है वह विल शैल यूज होगा, देन शैल आई बी गोइंग टू मार्केट। ठीक है, आई के बाद बी लगा है हमारा, देन सब्जेक्ट के बाद बी यूज हुआ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देन नेक्स्ट देखें, विल ही बी गोइंग टू मथुरा, विल ही बी गोइंग टू मथुरा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से जो है हम फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंसेस जो होते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट जो होते हैं उनको हम आसानी से इन रूल्स की हेल्प से बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप जितना भी आज हमने पढ़ा वह आप लोगों के अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।